अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैं लेके आई थी कुछ फूड सेवर, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में इस तरह की चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डब्बे ख़त्म हो जाते हैं घर में, क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ खाने की भेजो तो वापस आते नहीं हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। मेरे भी ख़त्म हुए थे तो लास्ट नाइट मैंने कुछ ग्रोसरी वगैरह की, तो साथ ही मैं ये भी लेके आई। तो उनको मैं ओपन कर रही थी और कुछ ग्रोसरी वगैरह समेट रही थी। यहाँ पे मैं कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थी जो कट करके समेट रही थी, फ्रिज में रख रही थी। इस तरह से टिश्यू पेपर लगाकर अगर उनको रख लिया जाए तो इनकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। 1 से 2 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल हो जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती। धनिया मैंने धो के रात ही रख लिया था और सुबह मैंने कट करके इसको टिश्यू पेपर लगा के तो बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे हम लोग वीकली ही ग्रोसरीज़ करते हैं, तो बार बार इस तरह की चीज़ें नहीं लानी होती। तो इस तरह से अगर टिश्यू पेपर में रैप करके इनको रखें तो इनकी नमी जो है वो भी कायम रहती है और ख़राब भी नहीं होते हैं। एक और बॉक्स में इसी तरह से मैं मिंट लीव्स भी डाल दूँगी। मिंट लीव्स बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ तो मेरा दिल करता है ये लेने को, लेकिन वो 1-2 बार के यूज़ के बाद बाकी ख़राब हो जाते थे। तो अब मैंने इस तरह से किया है कि इनको वॉश करके ऊपर नीचे टिश्यू पेपर लगा के रखती हूँ, तो अब आराम से 1-2 वीक जो हैं निकल जाते हैं। या फिर मैं इस तरह से करती हूँ, ग्रीन चिलीज़ के साथ इनको ग्राइंड करके क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। चटनी वगैरह में भी यूज़ हो जाते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स हम लोग मंडी से लेके आए थे। आम सुपरमार्केट से इतनी फ़्रेश नहीं मिलती जितनी फ़्रेश मंडी से मिलती हैं। ये हम लोग स्वीट कॉर्न भी लेके आए थे रात को। यूएई में आजकल बहुत अच्छा मौसम चल रहा है इनका, कॉर्न का बहुत अच्छी मिल रही हैं। अलैन की भी और रासुल खैमा की भी बहुत अच्छी होती हैं। बिलीव मी, इस पर ना तो चाट मसाला लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही लेमन वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट इनको बॉईल करें और इसी तरह से खाएं, बहुत मज़े की होती हैं। मैं तो ऐसे ही बॉईल करके इनको फ्रिज में रख लेती हूँ, तो एज ए स्नैक और एज ए सैलड भी यूज़ कर लेती हूँ इनको। अभी मैंने इनके सारे पत्ते हटा दिए हैं और पानी मैंने पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो इस बर्तन में जितनी आ सकेंगी उतनी मैं डाल के बॉईल करके फ्रिज में रख लूँगी इनको। इवन के नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत जल्दी ये टेंडर भी हो जाती हैं और होती भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। मेरा बेबी भी शौक से खा लेता है ये। बहुत थोड़े से दिनों के लिए आती हैं लेकिन बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इनका। यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस थे, वो भी मैंने कट करके रखने होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी फ्रिज में पड़े पड़े मुरझा जाते हैं। तो अगर इस तरह से इनको कट करके ज़िपर बैग में मैं डाल के रख लूँ तो सुबह नाश्ते में ऑमलेट वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। तो सुबह सुबह उठ के कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्राइड राइस और चाइनीज़ रेसिपीज़ में ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, या दाल वगैरह में भी मैं डालती हूँ इनको। तो फ्रीज़र में ही पड़े होते हैं नीचे, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ये। इनको भी मैंने वॉश करके ही कट किया है। 1-2 बंच मैं मेथी के भी लेके आई थी। 1-2 बार मैंने ट्राई किया सुपरमार्केट से, तो वो मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी वहाँ से। तो रात हम लोग मंडी गए तो वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई, तो 2 बंच में उसके भी लेके आई। हमारे घर में मेथी जो है वो नहीं बनती, कोई भी शौक से नहीं खाता, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं अपने लिए फिर थोड़ी सी ला के दोपहर में किसी टाइम बना के खा लेती हूँ। तो अभी इसको भी मैं कट करके रख लूँगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है इसको बनाने का। तो इसको भी मैं इसी तरह से ज़िपर में डाल के रख लूँगी। जिस दिन ग्रोसरी करके आओ तो नेक्स्ट डे काफ़ी बिजी गुजरता है, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखनी होती हैं और चिकन वगैरह भी इकट्ठा ही लेके आते हैं, तो वो भी वॉश करके रखना होता है, तो दिन काफ़ी बिजी जाता है।
तो मुझे खाना बनाने की टेंशन नहीं थी उस दिन, क्योंकि खाना मैंने पहले ही बना लिया हुआ था। लास्ट डे मैं वैक्सीन लगवा के आई थी, तो मेरे बाजू में भी काफ़ी पेन था, तो फिर भी काम तो करने ही होते हैं घर के। यहाँ पे शेफ़ मोहसिन साहब आ गए थे किचन में, मेरे हस्बैंड। वो कह रहे थे तुम रहने दो, आज खाना जो बना पड़ा है उसको रहने दो, मैं आज कुछ बनाता हूँ। तो उन्होंने ब्रेड ली है, उसके ऊपर चीज़ डाली है और थोड़ा नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल की है। यहाँ पे एक साइड पे रखे हुए हैं चिकन, सलामी चिकन और स्मोक्ड चिकन जिसे कहते हैं, उसको ग्रिल होने के लिए रखा हुआ है। तो एक साइड पे ये बन रहे हैं, नगेट्स रखे थे उसमें एयर फ्रायर में। एक तरफ तो हम लोग चीज़ स्लाइस खाने वाले थे और दूसरी तरफ नगेट्स जो हैं वो हम एयर फ्रायर में कर रहे थे कि उसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ ना हो। तो मेरे हस्बैंड कुछ ख़ास खुश नहीं होते इस बात पे कि एयर फ्रायर में कुछ बनाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो चीज़ ऑयल में बनी होती है उसका टेस्ट ऑयल में ही अच्छा लगता है। इस तरह से खुश्क से ड्राई से बनते हैं तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक बार उन्होंने पहले भी सैंडविच बनाए थे, तो मैंने कहा था कि मैं इस बार वो वाला सैंडविच नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत उसमें चीज़ डालते हैं। तो मैंने तो उनका नाम रखा हुआ है चीज़ बॉम्ब सैंडविच। तो आज भी मैं उनको कह रही थी कि मैंने इतनी चीज़ नहीं लगानी, प्लीज़ आप अपनी में जितनी मर्ज़ी लगा लें सैंडविच में, तो मुझे इतनी ना लगा के दीजिएगा। तो एनीवेज़ वो लगे हुए थे अपने हिसाब से। ये दूसरा स्लाइस भी उन्होंने रख दिया उसके ऊपर। और आप इसको सैंडविच मेकर में रख देंगे। मैं उनसे पूछ रही थी इसमें आपने कुछ नहीं लगाना, सॉस वगैरह या कोई वेजिटेबल्स, तो कह रहे नथिंग एल्स, ये चीज़ सैंडविच है, इसको एज इट इज़ ही मैंने बनाना है। मैंने कहा चले ठीक है, आपके हाथ में है, क्या बना के खिलाते हैं आज। यूएई ने अपना रूल थोड़ा चेंज कर दिया है। हम लोग गए थे बूस्टर लगवाने के लिए, मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही लगवा ली थी, तो मेरी रहती थी अभी। तो उन्होंने कहा पहले पीसीआर टेस्ट करवा के आएँ फिर आपकी एंट्री होगी। तो उसके अलावा ये कि मेरा वीज़ा रिन्यूअल भी था, तो पहले तो उसके लिए पिक्चर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो अब इन्होंने कहा है कि हर बार न्यू पिक्चर ही लगा करेगी। नगेट्स जो थे वो रेडी हो चुके थे। अब मैंने इसमें फ्राइज़ जो हैं वो रख दिए थे एयर फ्रायर में ही। मीनवाइल सैंडविचेस भी रेडी हो गए थे। लास्ट टाइम जब इन्होंने सैंडविचेस बनाए थे तो सैंडविच मेकर में सारे इधर उधर चीज़ लगी हुई थी। यहाँ लिटिल शेफ़ भी किचन में थे अपनी गाड़ी के साथ। छोटी सी गाड़ी आज उसको मिल गई थी। छोटी सी इसकी गाड़ी है, जब तक कि वो सोफ़े के नीचे नहीं चली जाती तो फिर काफ़ी दिन उधर ही घूमी रहती है। जिस दिन मिल जाती है तो फिर बड़ा खुश होता है उसको लेके। पूरी फैमिली ही किचन में घुसी हुई थी। और ये देखें वही हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था, सैंडविच मेकर में इधर उधर चीज़ लगी हुई थी। मैं उनको दिखा रही थी देखें चीज़ फिर निकली हुई है, तो कह रहे कोई बात नहीं, मज़े के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो साफ़ करनी पड़ जाती हैं। लुक तो बहुत अच्छी लग रही थी उसकी। अभी उसको कट कर रहे थे तो कह रहे जब इसको मैं खोलूँगा देखना कितना मज़ा आता। और ये उनका सैंडविच था। वाओ। और ये मेरा सैंडविच था, उसमें चीज़ मैंने कम डलवाई थी, तो बड़ा हंस रहे थे कि देखो तुम्हारे वाले सैंडविच में बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो मैं उनको कहती हूँ उस तरह की चीज़ खानी चाहिए कि जिसके बाद में आपको गिल्ट फील ना हो कि आज इतना खा लिया और इतने फैट चले गए और इतनी चीज़ खा ली। तो कह रहे कोई बात नहीं, कभी कभी तो कर ही लेनी चाहिए इस तरह की मौज मस्ती। ये फ्राइज़ भी रेडी हो चुके थे, वो भी मैंने डाल दिए इसमें। इनको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के बनाए थे। सो हमारा लंच जो था वो रेडी हो चुका था। लंच करने के बाद टाइम था हमारा चाय पीने का, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। ये सॉस पैन भी मैं नया ही लेके आई हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है इसमें चाय बनानी, क्योंकि ये काफ़ी खुला भी है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम लोग गुड़ वाली चाय बना के पीते हैं और फिर उससे हमें ये फीलिंग आती है कि आज छुट्टी का दिन है और हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आम दिनों में मेरे हस्बैंड जो है वो मॉर्निंग चाय बाहर ही पीते हैं और मैं यूजुअली पूरे वीक में चाय में चीनी नहीं लेती।
तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ लेके आए थे, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं ये खोल के देख रही थी कि लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से उनको कह रही थी कि मुझे इस तरह से एक मग बनवा दें जिसमें मैं अपने बेटे की पिक्चर लगवाऊं। तो वो उन्होंने पता नहीं कब बनने के लिए दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बन के आ गया था। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, और कलर भी मैंने खुद ही चूज़ किया था कि मुझे रेड कलर के कम्बिनेशन में ही चाहिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी मग को देख के। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो इतने में चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने उसी मग में, वो जो न्यू वाला आया था, उसी में अपनी चाय ले ली थी। यहाँ था शाम का वक्त, शाम नहीं थी, रात का टाइम ही हो गया था। और हम बेबी के लिए बिस्किट्स लेके आए थे, लेकिन वो कुछ परफेक्ट नहीं थे बेबी के लिए, क्योंकि वो उस एक बाइट लेता था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता था, तो वही कचरा होता था। तो मैं कह रही थी सही नहीं है ये बेबी के लिए। तो कह रहे मैं तो इसे उम्मे अली बनाने के लिए लेके आया था। तो शेफ़ मोहसिन साहब एक बार फिर किचन में आ गए थे, तो मैंने कहा मुझे पैकेट दिखाएं ज़रा, मैं दिखाती हूँ कि क्या नाम है इनका। तो आज वो ये भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे कि उम्मे अली बना के देखता हूँ इनसे ये कैसी बनती है। तो पूरा पैकेट जो था बिस्किट्स का वो उन्होंने डाल दिया पैन में, और साथ में दूध भी है वो भी शामिल कर दिया। दूध डालने के साथ ही उसमें चीनी शामिल कर दी। वो पफ्स जो थे वो भी इतने ज़्यादा मीठे नहीं थे। चीनी जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं अगर आप भी बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं घर में। उम्मे अली एक अरबिक स्वीट डिश है, और का मतलब होता है मदर, और अली का मतलब अली है, तो हम लोग इसको कहते हैं अली की मदर। उसकी डिश का नाम इस तरह से बनता है। और इधर रोहान साहब के पीछे रह जाते, वो भी किचन में आ चुके थे, और बस बॉटल्स लेके और दूसरे कंटेनर वगैरह इधर उधर कर रहे थे, जो उनका काम होता है हमेशा से। वो भी खुश हो रहे थे कि पहले तो जस्ट मामा ही होती हैं किचन में, और आज बाबा भी हैं। दूध का बॉयल आ चुका था, और वो जो बिस्किट जो थे वो सारे इसमें डिज़ोल्व हो चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला जा रहा है। एक छोटा टिन पैक जो है वो डाल दिया इसमें इन्होंने पूरा नेस्ले का। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे। पफ जो अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो चुके थे, और अब हम यहाँ पे कुछ नट्स लिए हैं हमने, काजू है और पिस्ता है, वो हम निकाल रहे थे। और रोहान साहब अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। जो चीज़ उसके हाथ में आती है बस उसको इधर उधर उसने कर देना होता है अपनी जगह से। और उम्मे अली रेडी हो चुकी थी। अब इसमें बारी थी नट्स वगैरह ऐड करने की। थोड़े से उसके अंदर डाल दिए थे ताकि वो उसके अंदर ही पक जाए। और उम्मे अली ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। ये इसकी फाइनल लुक थी। देखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रही है। इसको बने हुए ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हो चुके थे, और मैं अब इसको सर्व कर रही थी। रेस्टोरेंट वगैरह में भी खाएं तो उसमें वो लोग भी उसको गर्म ही सर्व करते हैं। नीचे उन्होंने हल्का सा फ्लेम ऑन किया होता है ताकि वो गर्म ही रहे। और जब हमने ट्राई की तो ये बहुत मज़े की बनी थी। वर्थ इट कि इसको दोबारा भी बनाया जा सकता है। एंड माई हस्बैंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि आज उन्होंने घर पे ही उम्मे अली बना ली है। ये था हमारा आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।